हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर ड्रीम इंग्लिश में। इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी जेम्स हैरियट के द्वारा लिखित कहानी की हिंदी को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी जिसको जेम्स हैरियट ने लिखा है, इस पूरे लेसन की समरी बिल्कुल डिटेल में हिंदी से जानेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो कहानी है उसको जानते हैं। इसमें ट्रिकी एक छोटा कुत्ता था। उसकी मालकिन पम्फ्री उसे बहुत लाड प्यार करती थी। वो उसे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भोजन खिलाती थी। वह उसे वसा से भरपूर भोजन देती थी। ट्रिकी किसी भी समय भोजन से इनकार नहीं करता था। उसे सदा भोजन का लालच था। उसे क्रीम वाले केक और बिस्किट बहुत प्रिय थे। श्रीमती पम्फ्रे उसे कॉड मछली के जिगर का तेल और हॉर्लिक्स देती थी। वह उसे पीने के लिए शराब भी देती थी। इन सभी चीज़ों से ट्रिकी फूले हुए कबाब की भांति हो गया। बहुत सुस्त हो गया। उसे चीज़ों में रुचि नहीं रह गई। वह सारा दिन कालीन पर पड़ा रहता था। उसे कुछ उल्टियाँ भी हुई। श्रीमती पम्फ्रे ने सोचा कि वह बहुत गंभीर रूप से बीमार है। उसने श्रीमान जेम्स हैरियट को बुलाया, जो कि एक पशु चिकित्सक थे। श्रीमान हैरियट जानते थे कि ऐसा ही होगा। उन्हें मालूम था कि ट्रिकी अधिक भोजन खाने से पीड़ित हो रहा था। उसने पहले से अपनी योजनाएं बना रखी थी। उसने एक कठोर ड्राइस्टी कोड अपनाया। उसने कहा कि एक ट्रिकी को पखवाड़े यानी कि 2 सप्ताह, लगभग 15 दिन के समय को कहते हैं, फोर्टनाइट इंग्लिश में बोलते हैं, के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। इस सुझाव से श्रीमती पम्फ्रे लगभग बेहोश सी हो गई। उसने सोचा कि ट्रिकी का एक दिन के लिए भी अपनी मालकिन को देखे बिना जिंदा नहीं रह सकता था। लेकिन श्रीमान हैरियट उसे कंबल में लपेटकर घर से बाहर ले आया और अपनी कार में डाल दिया। ट्रिकी का प्रस्थान बहुत पीड़ादायक था। सारे घर को जगा दिया। नौकरानी ट्रिकी की चीज़ों को कार में डाल रही थी। प्रत्येक की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर कुत्ते को अपनी कार में डालकर अपने शल्य चिकित्सक कक्ष में ले गया। जब हैरियट अपने घर पहुंचा, घर के कुत्तों ने उसे घेर लिया। उन्होंने ट्रिकी को सूंघा और उसमें कोई रुचि नहीं दिखलाई। 2 दिनों तक हैरियट ने उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। उसने उसे बहुत सारा पानी पिलाया। तब डॉक्टर ने उसे कुछ हल्का भोजन देना शुरू किया। उसने उसे कोई दवाई नहीं दी। 2 दिनों बाद ट्रिकी अपने आसपास की चीज़ों में रुचि लेना शुरू कर देता है। वह दूसरे कुत्तों के साथ मिल गया और लुढ़काए जाने का आनंद लेता। समूह टोली का सदस्य बन गया। घर पर बिल्कुल व्यायाम नहीं करता था, लेकिन चिकित्सा कक्ष में खूब व्यायाम और मजाक करता था। नियंत्रित आहार और उसकी गतिविधियों ने उसे चुस्त बना दिया था। श्रीमती पम्फ्रे ट्रिकी के समाचार के बारे में बहुत चिंतित रहती थी। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह पहले से अब बहुत ठीक है। स्पष्टता उसको लाभ हो रहा है। इससे उसने सोचा कि शायद ट्रिकी की शल्य चिकित्सा हुई होगी। इसलिए उसने ट्रिकी के लिए प्रतिदिन 2 दर्जन ताज़ा गोल अंडे, शराब और ब्रांडी भेजनी शुरू कर दी, ताकि वह जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टर ने ये चीज़ें उसे नहीं दी, क्योंकि उसे वास्तव में इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। डॉक्टर और उसकी साझेदारी ने अंडों, शराब और ब्रांडी का आनंद लिया, यानी जो साथ में थे। एक पखवाड़े के बाद श्रीमती पम्फ्रे टिकरी को लेने के लिए आई। वह तनाव चिंता में थी। उसे आशा नहीं थी कि वह ठीक हो गया होगा, लेकिन जब डॉक्टर टिकरी को लेकर आया तो वह एकदम कूदकर श्रीमती पम्फ्रे की बाहों में चला गया। यह सब कुछ देखकर वह हैरान थी कि उसने कहा कि यह शल्य चिकित्सा की एक विजय थी। तो ये थी समरी ऑफ द लेसन। उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करेंगे इसके। थैंक यू सो मच।